आखिर ऐसा क्या बात हुआ जो आरती ने मजबूर होकर के अपना घर छोड़ दिया, वो भी अपनी मासूम सी छोटी सी, अभी लगभग मुझे लगता है कि 2 माह की बेटी नहीं हुई है। और ऐसी कौन सी ताना, कौन सी ऐसी बात सुन करके आरती ने अपना घर छोड़ दिया और खुद ये बताई कि मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। आखिर ऐसा क्या मैटर हुआ आरती और मोनू में, आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे और फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए। और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मेरा बैकग्राउंड चेंज आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि हम फिलहाल अपने मायके आए हैं। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा कि यहाँ से हम वीडियो उतना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेरा बाबू यहाँ पे किसी को पहचान नहीं रहा है, किसी के पास जा नहीं रहा है। और इसके पास से हम अगर पानी भी लाने जा रहे हैं तो इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, किसी को नहीं पहचान रहा है, ना किसी के पास जा रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों सभी लोग जानते ही हैं आरती और छोटू को कौन नहीं जानता है कि आखिर आरती के साथ क्या कुछ हुआ, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। ये बताने की कोई चलिए दोस्तों फिलहाल जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों से हम बताने का कष्ट करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते थे कि आरती और मोनू की जो शादी हुई थी और ज़िंदगी बहुत ही अच्छा खुशहाल चल रहा था। और समय बीतता गया, लगभग 2-2.5 साल के बाद आरती प्रेग्नेंट भी हुई और उसका बेबी भी हुआ, जो कि गांव में किसी के जादू टोना नज़र के डर से ये लोग घर छोड़ करके कहीं बाहर चले गए थे, गांव वाले के डर से। और ये लोग बाहर रहे, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो करने वाला कोई वहाँ पे नहीं था। तो मोनू आरती को लेकर के फिर ये लोग घर पे आ गए। अच्छा खासा डिलीवरी हुआ और मतलब बहुत ही खुशी का माहौल था। उनके घर में कोई बेटी नहीं थी और बेटी के आने से उनके घर में इतना सारा खुशियाँ आया, इतना सारा खुशी का माहौल छाया। बहुत सारे मीडिया वाले भैया भी गए और बेटी के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी भी मतलब भोज कराया गया। मतलब बहुत खुशी घर में उनका था। और यहाँ तक कि उमेश जी यानी कि छोटू के पिताजी भी बताए कि हमारा छोटू आ गया है। हर कोई यही बोल रहा था कि छोटू ने दोबारा जन्म लिया है आरती के कोख से, ऐसे लोग कह रहे थे। और दोस्तों बहुत ही खुशी का माहौल था। पता नहीं अचानक ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी बात बिगड़ गई जिसके वजह से आरती को अपना घर छोड़ के घर से निकलना पड़ा, वो भी अपनी छोटी सी 2 महीने की बेटी को लेकर के। दर दर की ठोकर खा रही है आरती, ऐसी कौन सी बात आ गई। दोस्तों आज आरती को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, उस चीज़ का पछतावा है जो गलती आरती ने किया। आरती का कहना है कि अगर हम अपने माँ बाप का साथ दिए होते तो लोग ये बोलते कि मतलब इसके वजह से छोटू की जान गई। मतलब बहुत आरती ने खुलकर ये बात अपने वीडियो में नहीं बताया, लेकिन उसका दिल यही कह रहा था। तो लोग ये कहते कि इसके वजह से इतना कुछ हो गया और अब प्यार का साथ नहीं दी। तो माँ बाप को छोड़ करके आप लोग समझ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ करके प्यार का साथ देना कोई कम बात नहीं है। जो माँ बाप जन्म दिए उनका साथ छोड़ करके आरती ने छोटू का मतलब सब परिवार वाले को साथ दिया और सपोर्ट किया। उन लोगों को अपने माता पिता समझा और अपने माता पिता को छोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इसी सब मैटर की वजह से आरती ने अपना माँ बाप को छोड़ करके छोटू के परिवार वालों का साथ दिया। और आज उसी आरती को हर एक बात पे ताना मिल रहा है। आज आरती अगर माँ बाप का साथ दी होती तो लोग ये बोलते कि आरती धोखेबाज है, दगाबाज है, इसके वजह से जान गई और उसको भूल गई, छोड़ के अपने माँ बाप का साथ दिया। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना कि लड़की कहीं का नहीं होती, लड़की का घर कभी भी कोई अपना घर नहीं होता। और वही आरती माँ बाप को छोड़कर उधर का सपोर्ट की। तो आज लोग ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को छोड़ दी। खुद जिसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ी, खुद वही इंसान, उसके घर वाले लोग हर बात पे बोल रहे हैं कि माँ बाप को छोड़ दी और ये माँ बाप की नहीं हुई तो हम लोगों का। मतलब ऐसा कुछ उसको ताना सुनने को मिल रहा है। और आरती ने यह भी बताया कि घर परिवार का छोड़ो, अगर मेरे पति मेरे साथ होते तो हम इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाते। और बहुत मजबूर होकर के, बहुत लाचार होकर के मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और भगने को लेकर के, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के आरती ने अपना घर छोड़ दिया और दर बदर की ठोकर खा रही है। तो वो आरती आज कहाँ की है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माँ बाप का तो साथ बहुत ही छोड़ दी। दोस्तों अगर अरेंज मैरिज शादी होती है ना तो ससुराल में कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, कोई अनबन, कोई झगड़ा,
चाहे मियाँ बीवी में हो, चाहे सास ससुर, किसी से होता है ना, तो लड़की को इतना आस उम्मीद तो रहता है कि चलो मेरे मायके वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप नहीं है तो कम से कम भाई तो है ना। अरे वहाँ पे जाने के बाद और कुछ नहीं तो मतलब आदमी तो खाना अगर भाई ना भी दे तो इंसान 2-4 दिन रह तो सकता है ना, अच्छे से नहीं तो लड़ झगड़ के ही रह सकता है। लेकिन आरती ने तो ऐसा काम ही कर दिया कि वो कभी भी वहाँ पे जा नहीं सकती है, कभी भी। कौन सा मुँह लेकर के जाएगी। तो आरती का हालत तो वही हो गया कि ना घर का ना घाट का। आरती कहीं की नहीं रही, ना मायके का ना रही, ना ससुराल का रही। आरती खुद बताई कि अगर मेरे पति मेरे साथ होते तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती, लेकिन खुद जब मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, ये सब बातों से साफ साफ पता चलता है कि जो ये इन लोगों के बीच में अनबन हुई है वो शायद मियाँ बीवी में ही हुई है। और मुझे लगता है कि जिस बात का आरती को ताना मिल रहा है वो मोनू के तरफ से ही मिल रहा है। तो देखिए हम यही कहना चाहेंगे, आरती अगर तू मेरा वीडियो देख रही है, और मोनू भाई बहन आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए ज़िंदगी बहुत ही अनमोल होती है, और आपस में हम यही कहेंगे कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई भी झगड़ा, कोई भी झंझट होता है तो आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, 4 दीवारी के अंदर सुलझा लीजिए। अगर मियाँ बीवी के झगड़ा अगर 4 दीवारी के बाहर चला गया, उसमें समझ लो कि कोई तीसरा इन्वॉल्व कर गया ना, तो वो रिश्ता ख़त्म होना ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग मालती चौहान विष्णु राज को ही देख लीजिए, क्या हुआ। मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में अर्जुन आया और रिश्ता खत्म, तहस नहस हो गया, पूरा फैमिली खत्म हो गया, और बीच में पिस रहा है एक बच्चा का जिंदगी हो रहा है बर्बाद, बच्चे का भविष्य हो रहा है बर्बाद। आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे का भविष्य के माँ बाप से बढ़ के किसी को फिक्र नहीं होता है, ठीक ना। तो कुछ भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो और कुछ हो, इसीलिए समय रहते आप लोग सुधर जाइए, हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलत बोले होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अन्यथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दिन पूरा में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।